हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस योजना के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्या कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए, और इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ आपको जानकारी है, इस स्कॉलरशिप की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फोन के जरिए भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखना है SSO। तो जैसे ही यहाँ पर आप SSO लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि SSO पोर्टल का जो लिंक है फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक है वो करना है। तो क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड है वो नहीं है, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड है वो कैसे किस प्रकार से आप फॉरगेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, या फिर आपने अपनी SSO प्रोफाइल है वो सेटअप नहीं कर रखा है तो वो कैसे किस प्रकार से करेंगे। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आपको जो भी SSO ID से रिलेटेड समस्या आती है उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और यदि आपकी एप्लीकेशन शो नहीं होती है, इस तरह से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको अदर ऐप का यहाँ पर आपको एक लिंक दिया होता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन इस तरह से नज़र आने लग जाते हैं। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको एज ए स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है अपना स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च बार है वो दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करके एज ए ही यहाँ पर लिखेंगे या फिर एज ए आप स्कॉलरशिप लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो जैसे ही यहाँ पर आप एज ए यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, तो आपको स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और लोगो भी यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि SSO पोर्टल पर दो तरीके के स्कॉलरशिप के जो पोर्टल है, एक तो यहाँ पर समाज कल्याण विभाग का है और दूसरा है कॉलेज एजुकेशन का है। तो आपको इसी के माध्यम से अपना समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है, तो आपको इसी पर क्लिक है वो आपको कर देना है। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाता है। ये तभी आपके सामने शो होगा जब आपने स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल वो क्रिएट नहीं की होगी, रजिस्ट्रेशन वो नहीं किया होगा और फर्स्ट टाइम आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे होंगे। और यदि आपने पहले भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है, आपने स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर रखा है, तो ये जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा रजिस्ट्रेशन करने का, डायरेक्ट आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस है वो बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे नए स्टूडेंट भी हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आप स्टूडेंट का चयन कर लेंगे। इसमें से मैं यहाँ पर इस पर टिक कर लेता हूँ। इसके बाद में आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके फैमिली मेम्बर के जो नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप जिस भी फैमिली मेम्बर के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, उस मेम्बर का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। मेंबर का चयन करेंगे, इसके बाद में उस मेंबर का जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर जो जानकारी है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाती है, लेकिन जिस भी जानकारी कमी रह जाती है उस जानकारी को आपको मैनुअल तरीके से आपको फिल है वो आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम वगैरह की डिटेल्स तो यहाँ पर आ चुकी है, तो हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो है वो पेज नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो है वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड है वो आपको कर देना है और यहाँ पर आपकी फोटो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको धर्म का चयन करना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है वो यहाँ से आप टिक कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदू धर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस का चयन करना है कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, कि आप मैरिड है या फिर अनमेरिड है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। बाकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आप आय लगा रहे हैं उस व्यक्ति का जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पर आपको डालना है। यानी कि आपके परिवार में जो भी कमाने वाला व्यक्ति है उसके आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है। जैसे कि पिता है तो यहाँ पर पिता का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या विधवा के बच्चे हैं, तो यहाँ पर यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे।
इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आप अनाथ है तो यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो नो का चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सवय विधवा है तो यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो नो का चेंज कर लेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं कि क्या आपने सवय का तलाक दिया है तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे यस या नो में। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है, चालू मोबाइल नंबर ये आपको डालना है जो एक्टिव हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। ऑलरेडी फिल है तो यहाँ पर आपको इसे ही रहने देना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें आपको एड्रेस संबंधी जानकारी है वो देखने को मिलेगी। तो पहले तो आपको एरिया का चुनाव करना होगा कि आप रूरल एरिया से हैं यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना एड्रेस वो यहाँ पर आप कंप्लीटली फिल कर देंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम है, पंचायत समिति है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका जो गांव का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको विलेज का नाम है वो देखने को मिल जाएगा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी तहसील भी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है, जो भी जहाँ पर आपकी पोस्ट ऑफिस लगती है। इसके बाद एरिया के हिसाब से पिन कोड है 6 डिजिट का, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको नो का ही चेंज है वो आपको रहने देना है। अलग अलग है तो यहाँ पर इसमें यस का चेंज है वो आपको करना हो। अलग से एड्रेस की जानकारी आपको फिल करने के लिए आ जाएगा, आप अपने अलग से एड्रेस की जानकारी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको निर्वाचन क्षेत्र का आपको अपने एरिया के हिसाब से आपको चुनाव करना होगा। इसमें यहाँ पर आपको एमपी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव करेंगे, जो भी आता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको एमएलए का चुनाव करना है, एमएलए कौन सा क्या लगता है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो खाता है वो जनधन खाता है तो यहाँ पर आपको यस का चुनाव करना है, नहीं है तो आप नो का चुनाव कर लेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पर नो का चुनाव कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो बैंक अकाउंट की जानकारी है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाएगी। हमारे केस में किसी टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर फेच नहीं हो पाई, क्योंकि रिसेंट में स्कॉलरशिप पोर्टल है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, फॉर्म शुरू हुए हैं, तो यहाँ पर इसी कारण से टेक्निकल इशू आ रहा होगा। और यदि आप अपनी बैंक की जानकारी चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने जन आधार कार्ड को ही अपडेट करेंगे। जन आधार कार्ड को कैसे किस प्रकार से अपडेट करना है इसकी ऑलरेडी है वीडियो बनाई हुई है, तो वीडियो देखने के लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने जो बैंक अकाउंट के जो MICR कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह की डिटेल्स है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो मूल्य वहाँ से जारी किया गया जो जिला है वो कौन सा है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जयपुर जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिला होता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मूल निवास में देखकर। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूल निवास जारी करने वाला जो तहसील कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं कि यदि विवाहित महिला है और विवाहित महिला के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे विवाह प्रमाण पत्र है वो मांगा जाएगा, तो आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। और यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जो भी मांगा जाता है उसको आपको अपलोड आपको करना होगा। इसमें देख सकते हैं कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो मांगी जा रही है। जो भी आपने उत्तीर्ण किया है उसका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, जिस ईयर में आपने पासिंग किया है। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको बोर्ड का चेंज है वो करना होगा कि कौन से आपने बोर्ड से अपना 10th क्लास पासिंग किया है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड है या फिर आपने सेंट्रल बोर्ड यानी कि केंद्र बोर्ड से किया है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करने होंगे अपने मार्कशीट में देखकर। इसके बाद आपको वैलिडेट रोल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर फेच है वो कर लिया जाएगा। यदि आप ओल्ड रिजल्ट डालते हैं तो ऑटोमेटिकली फेच नहीं होता है। आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट ही आपको ऑनलाइन आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके अपलोड है वो आपको करना होगा। यदि ऑटोमेटिकली पेज हो जाती है तो आपको अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो दिया गया है, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिए गए हैं, इस पर आप टिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप अपने स्कॉलरशिप प्रोफाइल वो क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट टाइम। तो जैसे आपकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट हो जाते हैं, इसके बाद में आप फिर से स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्लिक करके आते हैं तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप पोर्टल है वो इस तरह से ओपन हो जाता है। और इसमें यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी दी गई है, इसको आपको जरूर आपको पढ़ लेना है।
इसमें बताया जा रहा है कि विद्यार्थी द्वारा एक बार आवेदन फॉर्म भर देते हैं, यानी कि अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर देते हैं, तो आपको सस्ता यानी कि आपको अपनी कॉलेज में जाकर हर महीने आपको बायोमेट्रिक है वो आपको करवाना होगा। नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप है वो विभाग को यहाँ पर अग्रेसित नहीं की जाएगी, भेजी नहीं जाएगी और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023-24 के जो विद्यार्थी है जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरेंगे वे अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें का ही लगाएंगे। आप अपनी माता या फिर पिता का जो बैंक अकाउंट है वो ऐड नहीं कर पाएंगे, उसमें आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा वो नहीं आ पाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यदि आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा लेंगे और आप अपने फैमिली के जन आधार कार्ड में आप ऐड करवा लेंगे, यानी कि लिंक आप करवा लेंगे। इसके बाद में ही आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर हमने जानकारी पढ़ ली है। इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप पोर्टल है आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म पहले नहीं भर रखा है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप की जानकारी है, फॉर्म की जानकारी है वो नहीं देखने को मिल रही है। यदि आप फॉर्म भर देते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आप फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। तो यदि आप नए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, नई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, तो आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अभी क्लिक करने के बाद इस तरह से देखने को मिलता है, आपके सामने कोई सर्विस नहीं देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें न्यू एप्लीकेशन करके देखने को मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा, तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, जानकारी है वो देखने को मिल रही है, तो आप एक बार कंफर्म कर लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे फिर। और इसमें पूछा जा रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो जनधन है, तो यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे यस पर, नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। बाकी जानकारी है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो हो चुकी है, और यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम है और यहाँ पर आपको अपना बैंक का स्टेट है वो सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका राज्य। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और आपको इनको वैलिडेट भी आपको करना होगा। वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद इन मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल देंगे। तो जैसे आप OTP डालकर आप वैलिडेट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर है वो वैलिडेट हो चुका है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भी आपको इसी तरह से आपको वैलिडेट करना होगा। ईमेल आईडी पर भी एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डालेंगे तो ये भी यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, एक बार आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है, यानी कि यहाँ पर टिक करेंगे इस तरह से। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको अलर्ट मैसेज हो रहा है कि आप श्योर है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपकी जो जानकारी है वो सबमिट हो जाएगी, और इस तरह से आपको मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपकी जो बैंक डिटेल्स है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। इसके बाद क्लोज पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर से आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे, सेट आएंगे। इसके बाद में आपको फिर से न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसमें से न्यू एप्लीकेशन को चुनाव है वो यहाँ से आप कर लेंगे। आपकी बार यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिटिंग वगैरह है इसमें अभी चल रही है, और यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर फिंगर का ही अभी ऑप्शन है वो आ रहा है, लेकिन जल्द ही इसमें OTP का भी ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो आप OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जब OTP वाला ऑप्शन आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद OTP भेजे पर क्लिक करेंगे और OTP वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे आपका वेरिफिकेशन वो कंप्लीट होता है तो इस तरह से आपके सामने स्कीम लिस्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो स्कीम है यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप है, अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, और दूसरी यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। तो हम उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर इस स्कीम को यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, यहाँ से टिक करेंगे। तो जैसे आप स्कीम सेलेक्ट करके आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको स्कीम डिटेल्स है, योजना का जो विवरण है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी जो फीस लगती है, जितनी फीस लगती है, आपकी जो संपूर्ण फीस है वो आपको लौटा दी जाती है स्कॉलरशिप के माध्यम से, वो यहाँ पर आपको बताया गया है 100% आपको वापस लौटा दी जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो SC के जो कैंडिडेट है, SC के जो स्टूडेंट है वही इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें मेल फीमेल दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर आपको इकोनॉमिक कैटेगरी भी दी गई है, तो यहाँ पर आप एक बार इसे ज़रूर देख लेंगे। और यहाँ पर सभी धर्म के जो स्टूडेंट है वो इस स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपके परिवार की जो सालाना आय रहती है, वार्षिक आय रहती है, वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है वो नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी परिवार की 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसमें यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया गया है। बाकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर पॉपअप मैसेज है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होगा, तो आपको अपना अकाउंट नंबर को एक बार कन्फर्म कर लेना है आप अपने डायरी में देखकर। और यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण सूचना है वो दी गई है, तो हम एक एक करके यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि 17/2023 तो इसमें आवेदक एक वर्ष में केवल एक ही आवेदन कर सकता है, और छात्रवृत्ति पोर्टल पर 2023 तो इसे सेमेस्टर वार आवेदक की अनुमति है वो नहीं है, यानी कि जिन स्टूडेंट के सेमेस्टर रहते हैं और सेमेस्टर वाई यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ईयरली वाई आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर पाएंगे, इसमें साफ क्लियर किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर दिया गया है कि विद्यार्थी जन आधार कार्ड से ही अपना जो बैंक अकाउंट लिंक करेगा और यहाँ पर अपने अकाउंट में ही स्कॉलरशिप प्राप्त करेगा। यदि आप अपने माता पिता का लगाते थे पहले, अब आप नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि आप जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म में जो भी आप बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, आप अपना उस बैंक अकाउंट में मिनिमम 5,000 रुपये होना चाहिए, कोई प्राइवेट बैंक है तो। और यदि सरकारी बैंक है यानी कि गवर्नमेंट बैंक है जैसे कि SBI है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसमें 1,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए, तभी आपकी स्कॉलरशिप है वो आ पाएगी। इसमें साफ है वो क्लियर किया गया है और आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो छात्रवृत्ति राशि है, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 30,000 रुपये से अधिक होती है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो माइनर नहीं होना चाहिए। यदि माइनर है तो आपको सामान्य कर लेना है, यानी कि आपको अपना खुद का ही जो बैंक अकाउंट है उसको करवा लेना है। इसके अलावा यदि यहाँ पर जो बैंक अकाउंट दिख रहा है इसे आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने जन आधार कार्ड को ही अपडेट करना होता है। जन आधार कार्ड को कैसे किस प्रकार से अपडेट करना है तो है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जानकारी बताई गई है। और यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं कि बैंक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा खाता बंद होने के कारण भुगतान असफल होने पर पुनः भुगतान नहीं होगा, और यहाँ पर विद्यार्थी की सभी जिम्मेदारी रहेगी। तो आपको ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है जब भी आपकी स्कॉलरशिप आए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के आवेदकों को भारत सरकार से मिलने वाला सेंटर शेयर, यानी कि जब भी आपकी 40% या 60% जो भी केंद्र सरकार के द्वारा पैसा आता है स्कॉलरशिप का, ये जो स्कॉलरशिप है आपके आधार कार्ड के साथ जो बैंक लिंक होता है उसी में यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। तो आपको अपने आधार कार्ड को भी अपने बैंक अकाउंट से लिंक है वो कर लेना है। तो ये सभी जानकारी है वो आप एक एक करके आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी है वो मालूम हो जाएगी। तो ये सभी जानकारी को आप एग्री करते हैं तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो इस स्कॉलरशिप फॉर्म में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक सत्र है 2023 तो इस करके देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कॉलेज लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर स्कूल या पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी का चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का जो स्टेट है, राज्य है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम है वो सिलेक्ट करना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको संस्थान का जो नाम है वो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग कॉलेज है वो के नाम देखने को मिलेंगे, तो आपकी जो भी कॉलेज है उसी का चयन है वो इसमें से आपको करना है। और यहाँ पर आपको एक नोट में मिल जाता है कि सही शिक्षण संस्थान का ही आपको चयन करना है, अन्यथा यदि आप आवेदन कर देते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, इसके बाद में आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे और आपकी स्कॉलरशिप है वो अटक जाएगी, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप सख्त कर दिया गया है, तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद में आपकी कॉलेज में जो भी क्लास अवेलेबल हो उसके नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है और यहाँ पर साइंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे जिस कोर्स में आप अध्ययनरत है। जैसे कि मैं यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपना जो वर्ष का चयन करना है कि आप कौन से ईयर में, जैसे कि फर्स्ट ईयर में है तो आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो सेकंड ईयर का चुनाव करेंगे, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर चुनाव करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको एडमिशन की जो डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपने जिस दिन कॉलेज में एडमिशन लिया है और यदि आपके सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आपने जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया तो आपकी फाइनल जो प्रवेशित विद्यार्थी की लिस्ट जारी हुई थी उस डेट को यहाँ पर आपको डाल देना होगा। के बाद में यहाँ पर आपको अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी जानकारी को आपको सिलेक्ट करना है। इसमें देख सकते हैं कि 10th है वो 12th है। तो यदि आप फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपने 12th पास किया होगा या फिर अदर को आपने कोर्स कर रखा है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 12th क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बोर्ड का चयन करना है कि आप राजस्थान बोर्ड से हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद आपको पासिंग ईयर का चयन है वो आपको करना है कि कौन से ईयर में आपने पास किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपने जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है, यदि आपने 12th क्लास सेलेक्ट किया है तो 12th क्लास के ही आपको अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो आपको डालना है।
इसके बाद में आपको वैलिडेट रोल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक आपके रोल नंबर के अनुसार फेच है वो कर ली जाएगी। यदि फेच नहीं होती है तो आपको मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी और आपको मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप छात्रावासी हैं, तो यहाँ पर यस का चयन करेंगे। यदि आप छात्रावास में रहते हैं, नहीं रहते हैं तो यहाँ पर इसमें नो का ही चयन है वो आप कर लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप सफाई कर्मचारी के पुत्र या पूरी पुत्री हैं तो यहाँ पर इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फीस की डिटेल्स के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपनी फ़ीस की जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जो भी आपका अमाउंट बन रहा है, जो भी आपकी फ़ीस में टोटल अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। और जितनी भी आपकी फ़ीस की रिसिप्ट है, जैसे कि एडमिशन की है और आपने और भी यहाँ पर फीस की रिसिप्ट है वो कटवाई है, तो उन सभी फीस की रिसिप्ट को इकट्ठा करके एक PDF फाइल वो बना लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड है वो आपको करना है। PDF फाइल आपको कैसे किस प्रकार से बनाना है उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप फाइल बनाएंगे उस फाइल की साइज है वो 1 MB से वो कम होनी चाहिए और फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, JPEG है और PDF फाइल में भी अपलोड है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैंने प्रबंधन NIRS स्पोर्ट कोटा में संस्थान में प्रवेश है वो नहीं लिया है, तो इसी बात के लिए आप एग्री है तो यहाँ पर आप इसमें टिक मार्क है वो करेंगे। और यदि आप यहाँ पर टिक मार्क नहीं करेंगे तो आप फॉर्म भी है वो नहीं भर पाएंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और ये जानकारी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आप चेक करेंगे, टिक करेंगे, इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म मैसेज होगा कि आप श्योर है कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको एक बार फॉर्म को जांच लेना है जो भी आपने जानकारी फिल की है, क्योंकि अभी ज़्यादा यहाँ पर जानकारी को आप अपडेट है वो बाद में नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही आपको अपनी जानकारी को अपडेट कर लेना है, जो जानकारी सही है उसी को आपको फिल करना है और इसके बाद में ही आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर देते हैं। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे, यानी कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही आ जाएंगे और आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही आपको जितने भी आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे होंगे उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। और आपने लास्ट में जो भी फॉर्म भरा होगा वो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा और फॉर्म का स्टेटस भी यहाँ पर आप है वो चेक है वो कर पाएंगे। तो जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो कॉलेज लेवल पर हो जाएगा, यानी कि आप जहाँ पर अध्ययनरत है कॉलेज में वेरीफाई है वो किया जाएगा आपका फॉर्म। यदि पूरी जानकारी सही पाई जाती है तो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और सही जानकारी नहीं पाई जाती है तो आपको ही फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्शन है वो आपको मिल जाएगा और आपको फॉर्म सेंड बैक मिल जाएगा। उसको आपको कमी को सुधारना है, इसके बाद फॉर्म को सेंड बैक करना है। इसी वाला जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे किस प्रकार से क्लियर करना होता है उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नए स्टूडेंट हैं, आपने अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल वो क्रिएट नहीं की है तो वो कैसे किस प्रकार से करेंगे उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि स्टूडेंट आपको इस स्कॉलरशिप फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।